की शर्तों पर। और जो बाकी दो मामले हैं JOIT के 903 और 939 पर, मैंने आपको 3 रोज पहले बताया था कि विधानसभा में फाइल मंगवाई गई थी एक कॉमन फॉर्मेट को लेकर। जो JOA 817 जो 1841 के आसपास प्रत्याशी अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति दी जानी है, उनको लेकर एक कॉमन फॉर्मेट सभी विभागों के लिए बन रहा है। उस कॉमन फॉर्मेट को सेक्रेटरी पर्सनल ने आज नोटिफाई कर दिया है और इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि यूनिफॉर्म पैटर्न बनाया जा रहा है। सभी जो HODs हैं या हेड ऑफ जो सेक्रेटरीज हैं वो इस पैटर्न के अनुसार ही नियुक्ति दें। अब इस नियुक्ति में नई शर्तें क्या लगी हैं? 2 बिल्कुल नई शर्तें जो मुझे अभी दिख रही हैं वो तो हैं ही। पहली ये है कि पहली बार ज्वाइनिंग के लिए शेड्यूल डेट दी गई है। मतलब ये कि आपको अगर ज्वाइनिंग ऑर्डर मिल भी गया, मान लीजिए नियुक्ति हो गई आपकी इसी तारीख को, इसी महीने 15 सितंबर को मान लीजिए आपकी नियुक्ति हो गई, लेकिन आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में ही डेट दी हुई होगी। मतलब 15 सितंबर के ऑर्डर में आपको 15 अक्टूबर की भी डेट दी जा सकती है और जिस डेट को आपको दी होगी आपको उसी को ज्वाइन करना होगा। ऐसा नहीं है कि स्टेशन आपको मिल गया और ज्वाइनिंग एकदम हो जाए, क्योंकि इसमें लिखा है कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द ज्वाइनिंग शैल बी कंसीडर्ड ऑन और आफ्टर सच डेट अप टू इंक्लूडिंग ज्वाइनिंग टाइम। ये डेट का कॉलम है। दूसरा ये है कि ये अपॉइंटी प्योरली टेम्परेरी बेसिस पर है और जो बाकी चीज़ें लगभग सेम है जो पहले कॉन्ट्रैक्ट में होता था। एक चीज़ इसमें नई बीच में एक और दिख रही है और ये है कि अगर बीच में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ट्रांसफ़र हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान तो नई जगह उसको फ्रेश अपॉइंटी माना जाएगा। मतलब फिर से कॉन्ट्रैक्ट के 2 साल वहाँ लगाने होंगे। एक नई शर्त यह है कि द सर्विसेज ऑफ इनकम्बेंट्स अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल बी रेगुलराइज्ड once in a year as per provision of instruction issued by Department of Personnel on dated 2 दिसंबर 2023। मतलब जो अभी कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको अभी रेगुलर करने का ऑप्शन दे दिया जाए, उनको भी इसमें संकेत है कि 1 साल में एक बार ही रेगुलराइजेशन होगी। तो ये 3 शर्तें नई हैं JOIT 817 के अपॉइंटमेंट में। अब सबको एक साथ मिलेगी या फिर ब्रेक में मिलेगी, वो तो जब अपॉइंटमेंट ऑर्डर आएगा तभी इसमें पता चलेगा कि किस फॉर्मेट को सरकार इसमें अपनाती है। अब बात करते हैं JOIT 903 और 939 की कि उनका रिजल्ट कब आएगा। अब 2 तरह की अपडेट हमारे सामने है। पहली बात यह कि इसमें जो राज्य चयन आयोग जिसको इनका रिजल्ट घोषित करने को लेकर कहा गया है, 939 में 82 पोस्टें हैं, 903 में 82 पोस्टें हैं, 939 में 295 पोस्ट हैं। लेकिन इनमें कुछ में पेपर लीक का मामला भी है। वो टोटल पोस्ट कितनी बनती हैं और उनको होल्ड करना है या रिजल्ट घोषित करना है, इसको लेकर राज्य चयन आयोग ने एक चिट्ठी कार्मिक विभाग को लिख के वापस भेजी थी और कार्मिक विभाग को कहा था कि आप विजिलेंस से इस मैटर को टेकअप करें, विजिलेंस से रिप्लाई लेकर हमें कन्वे करें ताकि हम रिजल्ट को घोषित कर सकें। राज्य चयन आयोग कह रहा है कि 903 का रिजल्ट लगभग बन गया है, जबकि 939 में अभी थोड़ा सा काम करने को बाकी है, हफ्ते 10 दिन का। 939 में डिपार्टमेंट्स एलोकेशन भी अभी नहीं हुई है कि ये 295 पद कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स में बांटे जाएंगे, जबकि 903 में एलोकेशन कंप्लीट है, बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट है। इस सब के बावजूद अभी भी पर्सनल डिपार्टमेंट से राज्य चयन आयोग को चिट्ठी नहीं गई है और जो यहाँ मामला पर्सनल और विजिलेंस के बीच में घुमा हुआ है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है वो समझने की ज़रूरत है। जो अभ्यर्थी हैं वो विजिलेंस में भी जा रहे हैं, पर्सनल में भी जा रहे हैं। विजिलेंस वाले कह रहे हैं हमने फाइल भेज दी, कार्मिक वाले कह रहे हैं हमें फाइल मिली नहीं, और दोनों उसी तरह से आपस में घूम रहे हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जो 903 और 939 है ये भी विजिलेंस के पास है और जो बाकी 5 पोस्ट कोड हैं जिनमें 4 में FIR है और 5 में इन्वेस्टिगेशन है जो कैबिनेट सब कमेटी के पास है वो भी विजिलेंस के पास है। तो विजिलेंस रिप्लाई अगर एक में देगी, मान लीजिए 903 में देती है, तो वही रिप्लाई फिर 980 या फिर सेक्रेटरी क्लर्क में भी इम्प्लाई हो जाएगा और इसीलिए जो कैबिनेट सब कमेटी है वो भी विजिलेंस के ही रिप्लाई का इंतजार कर रही है। तो ऐसे में अगर रिप्लाई किसी भी एक चीज में आया तो वो फिर सब पे इंप्लाई होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है?
डिफरेंस ये है कि 903, 939 और 817 ये तीनों जो हैं कैबिनेट सब कमेटी के पास नहीं थे, क्योंकि जब ये कैबिनेट सब कमेटी को भेजे गए तो ये उस वक्त विजिलेंस के प्रीव्यू में उस वक्त नहीं थे, बाकी जो थे ऑलरेडी विजिलेंस इसके प्रीव्यू में थे। तो उसके कारण मतलब इसमें डिफरेंस ही सिर्फ इतना है कि जो वहां कैबिनेट सब कमेटी के पास नहीं दिए गए थे, उन्हीं में कैबिनेट सब कमेटी ने जो है वो रिजल्ट घोषित करने को लेकर सिफारिश की है। बाकियों के लिए विजिलेंस के जवाब का इंतजार है कैबिनेट सब कमेटी को भी, और अब राज्य चयन आयोग में इन दो पोस्ट कोड को लेकर भी। तो ये डिफरेंस दोनों में यही है। अब अगली बात करते हैं, और अगली जो बात है वो है बात पुलिस भर्ती पर ब्रेकिंग को लेकर। देखिए, पुलिस भर्ती को लेकर एक तो बात आपको मैंने बताई कि आज मुख्यमंत्री ने इस भर्ती को जल्दी करने को लेकर विधानसभा के अंदर कहा, जिनको ट्रेनिंग स्पेशली दी जाएगी इस तरह की शराब की तस्करी को रोकने के लिए। लेकिन पुलिस मुख्यालय ने भी राज्य सरकार से क्लैरिटी होने के बाद जो लोक सेवा आयोग को यह मामला भेज दिया है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं वो गए हैं, उनकी वो छुट्टी पर हैं, वो अगले 16 तारीख तक आएंगे, वो विदेश में हैं, और अभी चार्ज जो है वो दिया गया है किसी और मेंबर को। लेकिन पुलिस भर्ती को लेकर जो फाइल है वो दोबारा से फुल कमीशन में लगाई जा सकती है, और उसकी वजह यह है कि जो कुछ एक बीच में डेवलपमेंट हुई है कि कैबिनेट ने लोक सेवा आयोग की कोई पोस्ट काट दी है जो वहां एक प्रमोशन चैनल को लेकर जरूरी थी। इसकी वजह से कुछ चीजें थोड़ी सी जो हैं आपस में जिसको बोलते हैं बैलेंस बिगड़ने जैसी हुई हैं। तो इसमें क्या होता है उसको लेकर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस भर्ती की प्रक्रिया अब जितना ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है तो ये जल्दी शुरू हो जाएगी, ताकि युवाओं को जो इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती का, उनको फिर से जो एक बार तो एक्सटेंशन एज में भी मिल गई, दोबारा एक्सटेंशन की नौबत ना आए। अब बात करते हैं आगे जो लोन और सैलरी को लेकर, लेकिन उससे पहले विधान